नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद में विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है। तो शाम करीब 4:30 बजे विदेश स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। समिति के अध्यक्ष व सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रहे हैं, शशि थरूर ने विदेश सचिव और वाणिज्य सचिव को तलब किया है। अधिकारियों रूस तेल खरीद सवाल हो सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष प्रस्ताव भी पेश कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी करने को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम को करीब 4:30 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में मुद्दे होगी और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो संसद में विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि आज शाम को करीब 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। देखिए तन्वी, आज लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा के जो सभी मामले हैं, खास तौर से विदेश और वाणिज्य के जो मामलों को देखने वाली विदेश से संबंधित संसद की स्टैंडिंग कमेटी की आज बैठक करीब 6:30 बजे की। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता होगी। इसमें अमेरिकी ट्रेड डील जो भारत की हुई है, उस पर जो खामियां हैं, उन पर तमाम के सवाल है जो ना सरकार मामलों की कमेटी की बैठक होगी। कई पार्टियों के सांसद भी सदस्य शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस शशि थरूर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के सचिवों को भी तलब किया गया है और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, उसमें क्या शर्तें हैं, क्या मानदंड हैं और किन किन चीजों को लेकर उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि सरकार के तरफ से इस पर कुछ भी साफ नहीं बोला जा रहा है। तो तन्वी, साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा में लगातार हंगामा हुआ और हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से खुलकर कुछ भी उस पर साफ नहीं बताया जा रहा है कि अमेरिका ने के साथ जो भारत की डील है, उसमें रूस से जो तेल खरीदा जा रहा था उसको लेकर उसमें क्या कहा गया, क्या अमेरिका उसकी निगरानी करेगा और बाकी चीजों को जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर और तमाम टैरिफ को लेकर जो डील हुई है, उसको लेकर सवाल जवाब होंगे। तो ये देखना होगा कि जब विदेश मामलों के संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी, इसमें सरकार के लिए कौन से सवाल जवाब विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आते हैं, जिनको सरकार के उठाते हैं। उसके बाद एक बार फिर विपक्ष हंगामा कर सकता है और सरकार पर हावी हो सकता है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम करीब 4:30 बजे विदेश स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता शशि थरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां एसआईआर प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया नवंबर 2025 में शुरू हुई थी। ममता बनर्जी समेत कई याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी समेत कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो एसआईआर प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? देखिए, चुनाव आयोग तमाम राज्यों में एफआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर रहा था। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की जो एफआईआर की प्रक्रिया है, वो सबसे ज्यादा चर्चा में। खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई
इसके अलावा 2 सांसदों की तरफ से और याचिका दाखिल की है, जिसमें तमाम आपत्तियां पश्चिम बंगाल के एफआईआर को लेकर दर्ज कराई गई है। इसमें पिछली तारीख में खुद ममता बनर्जी पेश हुई थी और उन्होंने अपना पक्ष खुद सुप्रीम कोर्ट में रखा था। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी। 2 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची इसकी सुनवाई कर रहे हैं। आज की तारीख फिर मुकर्रर की गई थी। आज पश्चिम बंगाल के तरफ से जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसमें सरकार के पक्ष के लिए भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से और पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से जो आपत्तियां जताई गई, उसको लेकर बैठक होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई में पश्चिम बंगाल के एफआईआर प्रक्रिया को लेकर कोई फैसला आता है, या फिर दोनों पक्षों के तरफ से अपने अपने पक्ष रखने के बाद एक बार फिर आगे की बहस के साथ तारीख बढ़ सकती है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे देख लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी समेत कई याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, विपक्ष लोकसभा में दिखाएगा अपनी एकजुटता। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लामबंद होगा। अध्यक्ष बिरला को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकता है विपक्ष। तो बिरला के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए विपक्ष आज चर्चा भी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी करने पर विपक्ष फैसला करेगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी करने पर आज विपक्ष अपना फैसला लेगा, तो कैसे इसको लेकर विपक्ष अब तैयारियां कर रहा है, क्योंकि देखिए आज इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आ सकता है अखिलेश जी? देखिए, लोकसभा में लगातार सदन की कार्रवाई में जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं और विपक्ष एक तरफा आरोप लगा रहा है कि विपक्षी सांसदों के तौर पर खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं जो विपक्षी एकता और एक साथ जो विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं, उनको अपना पक्ष रखने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। खासकर जो विदेश के मामले में जो अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील है, उस पर सवाल उठाना चाहते थे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि जो एमएन नरवणे हैं, जो सेनाध्यक्ष रहे हैं, उनकी किताब पर सवाल उठाना चाहते थे। ऐसे ही तमाम सवाल थे जिनको लेकर विपक्ष उठाना चाहता था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से उनको मौका नहीं दिया गया। इसी को लेकर अब विपक्ष एक बार फिर एकजुट हो रहा है और लामबंद होकर आज बैठक कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज कांग्रेस की बैठक होगी और इसमें तय किया जाएगा कि समूचा विपक्ष एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव में ये मांग की जाए कि ओम बिरला है जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ समान रूप से सदन चलाने में काम नहीं कर रहे हैं, एक तरफा सत्ता पक्ष की ओर काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को इन पर भरोसा नहीं और इनको हटाया जाए। इसको लेकर आज बैठक की जाने के लिए नोटिस दी जाए, प्रस्ताव लाया जाए। प्रस्ताव कब लाया जाए और सदन में कब रखा जाए, क्योंकि लोकसभा में सदन की कार्रवाई एक पार्ट होली से पहले और एक पार्ट होली के बाद होना है। तो ये कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष तय करेगा क्या ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसकी नोटिस लोकसभा में पहले जाए, होली के बाद जब दोबारा बजट सत्र शुरू होगा तब लाई जाए। इस पर आज फैसला होगा और इतना होगा क्या एक समूचा विपक्ष एक साथ लामबंद होकर इस चीज के लिए तैयार होता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, विधानमंडल के बजट सत्र आज का दिन है। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र के दूसरे दिन
दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, और आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लखनऊ से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज इस सत्र में क्या कुछ होने वाला है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है आज की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, लेकिन आज सत्र के दूसरे दिन जो है दिव्यांग सदस्यों की को आज दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज बजट सत्र का दूसरा दिन जरूर है, लेकिन आज के श्रद्धांजलि दे करके जो है सत्र का समापन कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज बाकी और किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी। कल 11 तारीख को जो है बजट सरकार के द्वारा लाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी जो है सरकार के द्वारा कर ली गई है। लगातार कल मुख्यमंत्री के लगातार कई विभागों की योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक भी की गई और इस बैठक से ये बातें निकल के आई जिस प्रकार से विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे थे, उसी के जवाब को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी चीजों सभी योजनाओं को लेकर के, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी तैयारी की गई है और जिससे कि विपक्षी दलों को उनके क्वेश्चन का जो है जवाब दिया जा सके। आज का केवल श्रद्धांजलि का दिन है और आज दिव्यांग लोग के जिसमें सरकार और के द्वारा जो श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी के लिए और अब खबर बलरामपुर से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो आज बलरामपुर के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 11:50 पर आनंदीबेन पटेल मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगी। HPV टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी और इसी के साथ आपको बता दें अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर भी बैठक करने वाली हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज बलरामपुर के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उनके दौरे से जुड़ी यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। HPV टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। CM योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। महंत श्री श्री हरिशंकर दास की पुण्य स्मृति में शामिल होंगे। आज पुण्य स्मृति कार्यक्रम में बाराबंकी जाएंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 3 बजे श्री राम जानकी मंदिर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। महंत श्री श्री 1008 हरिशंकर दास की पुण्य स्मृति। तो आज पुण्य स्मृति कार्यक्रम में बाराबंकी जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। 21 फरवरी को पासपोर्ट जन शिकायत निवारण मेला होगा। तो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में ये मेला लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ की पहल पर एक दिन में होगा पासपोर्ट समस्याओं का समाधान। तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शुभम सिंह ने ये जानकारी दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। एक दिन में पासपोर्ट से संबंधी समस्याओं का निस्तारण होगा। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में ये मेला लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ की पहल पर एक दिन में होगा पासपोर्ट समस्याओं का समाधान। तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शुभम सिंह की तरफ से ये जानकारी दी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।